कि इसमें मल्टीपल रिपीट्स ऑफ सेम सीक्वेंस होगा। फर्स्ट क्या होगा? मल्टीपल रिपीट्स ऑफ सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस मीन्स सेम जीन। पहला फर्स्ट कि प्रोकैरियोट में नहीं होता है, प्रोकैरियोट में मल्टीपल सीक्वेंस नहीं होता है, लेकिन यहां पे मल्टीपल सीक्वेंस होगा। एक ही सीक्वेंस का 5, 7, 8 कॉपी होगा। फर्स्ट। सेकेंड, सम सीक्वेंसेस आर ट्रांसलेटेड, माने उसको ट्रांसलेटिंग कैपेसिटी होगा, दूसरा जो होगा उसको ट्रांसलेटिंग कैपेसिटी नहीं होगा। बट वो जो बतलाना चाह रही है वो हम बतला दे रहे हैं। बट व्हेन द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, जब डीएनए ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है, तो वो कूद के तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा नहीं। दे ट्रांसक्राइब द कंप्लीट सीक्वेंस, वो पूरे सीक्वेंस को क्या कर देगा? ट्रांसक्राइब कर देगा। दैट मीन्स इन द एमआरएनए जो बन रहा है, इन एमआरएनए both the translating and non-translating sequences of the DNA are present, दोनों आ जाएगा। and during the post transcriptional modifications, ये भी हम लास्ट क्लास में बतलाएं, इसलिए लोग पे गुस्सा हमको आया। the intronic sequences, that means the non-translating sequences, are spliced out, वो क्या हो जाएगा? स्प्लाइस हो जाएगा। that is the splicing. नंबर 1, 3 मेजर चेंजेस, ये नंबर 1 हुआ। सेकेंड, द 5' end is methylated, attached with the methylated guanidine sequence, methylated guanidine sequence, that is referred as the cap, and it provides immunity of the mRNA from the restriction, endonuclease enzymes, यानी उस पर endonuclease enzyme काम नहीं कर सकता है। Third changes significant is at the third end, polyadenylic sequence is attached. That is referred as the poly-A tail. These 3 changes are observed in the eukaryotic modifications. अब देखिए कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए, पढ़ाना था ये चले गए उधर। अब ये जो कंपोनेंट होता है ये क्या करेगा? Suppose the more repeated sequences are present in any animal and same sequence is observed in the less repeated in the evolved animal, तो सी वैल्यू किसका ज्यादा होगा? पहले वाला का कि बाद वाले का? पहले वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस क्या है? ज्यादा है। ऑफ कोर्स दे आर नॉन फंक्शनल, वो क्या है? नॉन फंक्शनल है, वो काम नहीं कर रहा है एट ए टाइम, वो एक ही काम करेगा, ठीक है। तो सो इट इज रेफर्ड द सी वैल्यू पैराडॉक्स, इसी चीज को क्या बोला गया है? सी वैल्यू पैराडॉक्स। चलिए आगे चलिए, ये सब हटाइए। सेकेंड वन इज द हिस्टोन। पहला क्या है? हिस्टोन। बिकॉज इन द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन्स आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट। हिस्टोन इज द बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन क्या है? बेसिक प्रोटीन है, विच इज रिच इन द हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। जहाँ की अधिकता किसकी होगी? हिस्टिडीन की और आर्जिनिन की, and histidine, arginine and lysine. Histone are basic proteins as they are enriched with basic protein arginine and lysine. कुछ में एक जगह histidine. At physiological pH they are cationic and can interact with the anionic nucleic acids. देखिए बहुत important है part. Because the association of the protein, because the DNA is associated with the histone during the formation of the nucleosome, that when the association is observed, some bond is necessary. वहां पे क्या होना चाहिए? कुछ बॉन्ड होना चाहिए, and that bond is the electrostatic. ये कैसा है? Electrostatic. The bond is the electrostatic. अगर आपसे नेट में कभी पूछ दे कि which bond is responsible for the association of the histone with the DNA, not histone, any histone. हिस्टोन अगर नहीं है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा तो वो टच नहीं करेगा। एसोसिएटेड विद द हिस्टोन एंड डीएनए, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर इज डेवलप फ्रॉम द बेस। बेस है तो क्या हो जाएगा? वो बेस है तो पॉजिटिव चार्ज वहां पे होगा। एंड इन डीएनए, डीएनए में निगेटिव चार्ज है। कहां पर है डीएनए में निगेटिव चार्ज? डीएनए में निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा कहां? हाँ ठीक, सही है।
द फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे 5' इंड पे जो उसका चैन में जो फॉस्फोरिक एसिड है, दे रिलीज द 1H एंड दैट इज निगेटिवली चार्ज। वहाँ पे H3PO4 जो होगा वो निगेटिवली चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन विद द DNA। क्लियर? दे फॉर्म्स ए हाईली कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर। अब ये जैसे ये करेगा, ये क्या करेगा, ये कंडेंसेशन को स्टार्ट करेगा। द हिस्टोन्स आर ऑफ 5 टाइप्स। ये कितने तरह के हैं? 5 तरह के हैं। कौन कौन सा? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है? एंड दे फॉर्म ए ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर। ये क्या बनाएगा? एक ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर को बनाएगा। ऑक्टामेरिक मतलब 8 फलक। ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म द ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर इन विच H1 इज नॉट इन्वॉल्व। देखिए यहाँ पर लिखा होगा H1 इज नॉट इन्वॉल्व। H1 is provided a binding protein because the incomplete 2 wrap, incomplete 2, I am not referring that the complete 2, that is the incomplete 2, that is 1.9 roughly, 1.9. The incomplete 2 wrap is the DNA is observed on the histone. Histone में कितना होगा? Incomplete 2 जो रैप होगा, मतलब जनरली 1.9। तो 1 रैप एंड सेकेंड रैप एंड बोथ रैप इज फिक्स्ड बाय द H1। दोनों जो रैप होगा वो किससे फिक्स होगा? H1 से। एंड इन दिस वे द H1 इज हाईली कंजर्वेटिव बिकॉज हिस्टोन समटाइम्स रिप्रेजेंट सम मॉलिक्यूलर आइसोवेरिएशंस। जैसे द प्रोटीन इज डेवलप्ड, प्रोटीन अगर डेवलप कर रहा है तो सेम नेचर्ड एमिनो एसिड में समटाइम्स वी ऑब्जर्व द वेरिएशन। सेम नेचर में द एमिनो एसिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह के हैं। कितने? कौन कौन है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में भी 2 है, न्यूट्रल पोलर एंड न्यूट्रल नॉन पोलर। ऑल दीज 4 आर डिटरमाइन द सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोटीन। So here histone develop a composition, and in this way same natured protein amino acids sometimes represent a variation, but H1 is the highly conservative. H1 जो होगा वो क्या होगा? highly conservative होगा in the eukaryotic cells. Clear? H1 histone is absent in, अब देखिए यहाँ पे क्या है, H1 histone is absent in Saccharomyces cerevisiae। इसको याद किए रहिएगा। सैक्रोमाइसिस क्या है? नाम सुने कभी? सैक्रोमाइसिस का कोई नाम सुने हैं? कहाँ सुने? नहीं सुने। अच्छा काम किया, पढ़वे मत करिए, कहाँ से सुनिएगा? पढ़िएगा तब ना सुनिएगा। हाँ, फन जाइए। ब्रेड खाती हैं? केक खाती हैं? कहाँ से बनता है वो? यही है। घर में डालती हैं इस खरीद के बाजार से वो, लेकिन वो क्या ही नहीं मालूम है। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। ठीक है? इन एडिशन विद द DNA प्रोटीन सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगा। In addition to the histones, the chromatin comprises of many different types of non-histone proteins which are involved in a range of activities. And all these proteins are actually regulatory nature. ये कैसा है? जैसे मान लीजिए कि पॉलीमरेज है, ये है, जो भी एंजाइमेटिक नेचर है, वो सब प्रोटीन है। तो कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो गए एंड दे आर रिप्रेजेंटेड एसोसिएटेड विद सम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? और अब आइए यहाँ पे, तो ये तो इसका नेचर हुआ, इसलिए RNA हम नहीं बतला है। RNA में यू राइट 1 लाइन इन योर एग्जामिनेशन दैट सम RNA, ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द DNA एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल अगर हो रहा है तो थोड़े से RNA उसमें मिलेंगे। ठीक है? नाउ द ऑर्गेनाइजेशन, अब ये कैसे अरेंज है? ये जो अरेंजमेंट हो रहा है, मेन क्या हो गया? DNA और हिस्टोन। मेन हो गया DNA एंड हिस्टोन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देन द ऑर्गेनाइजेशन, कितने स्टेप में इसके ऑर्गेनाइजेशन है? फर्स्ट, DNA इज कॉम्प्लेक्स विद द 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। अभी हम बोले ऑक्टामर, ये क्या बनाएगा? ऑक्टामर। टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ए न्यूक्लियोसोम। इसको क्या बोला गया? न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम आर लिंक्ड बाय एन एडिशनल हिस्टोन प्रोटीन H1। अभी हम बोले कि ये जो इनकम्प्लीट जो रैप बना रहा है वहां पे क्या होगा, H1 उसको अटैच करेगा, H1 हिस्टोन टू फॉर्म ए स्ट्रिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब उसका स्ट्रिंग जो बन रहा है वो उसको बनाया। These then coil, अब वो क्या करेगा वहां से, कॉइल करेगा टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला गया, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। These then coil to form a solenoid structure that is the 6 क्रोमेटोसोम्स पर टर्न। एक जो सोलेनॉइड का टर्न होगा वहां पे कितने होंगे, 6 उसके यूनिट्स होंगे। These फाइबर then form लूप, सोलेनॉइड के बाद वो क्या बनाएगा, लूप, ठीक है, which are compressed and folded around a protein scaffold to form chromatin। scaffold मतलब उसको घेरना, वो फोल्ड करेगा, उसको घेरेगा जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और वो क्या बना देगा, क्रोमेटिन। वो क्या बनाया, क्रोमेटिन। अभी देखिएगा, अभी घबराइए नहीं, दिखा देंगे हम। क्रोमेटिन विल देन सुपर क्वाइल, वो क्या करेगा, सुपर क्वाइल करेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दैट मीन्स देन द ये आफ्टर द लूपिंग से जैसे वो आगे बढ़ रहा है, तो ये अब कहां पे होगा, इन द डिवीजन। ये जब भी होगा तो कहां पे होगा, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड बाय द लॉस ऑफ वाटर, दैट इज द हाइड्रोलाइसिस। वहां पे वाटर जब हटने लगेगा तब ये कंडेंसेशन होगा, दैट इज रेफर्ड एज द कंडेंसेशन। क्रोमेटिन विल देन सुपरकॉइल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स दैट आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। उसको आप माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखते हैं। ये सीक्वेंस याद आ गया दिमाग में। सबसे पहले क्या हुआ, द DNA इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन, पहला। सेकेंड, द हिस्टोन प्रोटीन इज अटैच्ड, मतलब रैप ऑफ द DNA with the histone core is fixed by the H1 histone. Then they form the solenoid structure, complex to form the solenoid structure after associated with the loop, after the development of the loops containing 6 chromatosomes, 6 chromatosomes, एक को हम एक क्रोमेटोसोम बोल रहे हैं, containing 6 chromatosomes, and the diameter is the 30 nm। यहाँ पे क्या बता दिया, 30 nm, 30 nm का ये डायमीटर बना रहा है। इसका जो डायमीटर हो रहा है लूप का वो कितना हो रहा है, 30 nm। नाउ इट इज रेफर्ड एज फाइबर, इसको हम क्या बोल दिए, फाइबर। देन फाइबर इज स्कैफोल्ड विद द सम अदर प्रोटीन्स, इसके दूसरे प्रोटीन से वो क्या करेगा, बॉन्डिंग करके स्कैफोल्ड में घेरेगा उसको, एंड देन इट फॉर्म्स द क्रोमेटिन। जब घेर लिया तो उसको हम क्या बोल दिए, क्रोमेटिन। देन द क्रोमेटिन इज कॉन्डेंस्ड, क्रोमेटिन क्या हो रहा है, कॉन्डेंस हो रहा है, एंड इन द मेटाफेज वी ऑब्जर्व्ड एज द 2 chromatid structure that is referred as the chromosome, and it observed in the microscope, under the microscope after staining। क्लियर, दिमाग में बैठ गया सबके कि नहीं बैठा, बैठ गया पक्का है। पहले इसको देखिए फिर उधर देखिएगा। Here the nucleosome, it represents the nucleosome, that is the histone core, that is the histone core, and in the histone core each unit, that is the H2A, H2B, H3 and H4 are present in dimeric form। किस फॉर्म में है, डायमेरिक में, दो का है। एंड इन दिस वे इट फॉर्म्स द ऑक्टामर, इट फॉर्म्स द ऑक्टामर। ये क्या बना रहा है, एक ऑक्टामर को बना रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्टामर द DNA इज रैप्ड, DNA उस पर क्या कर रहा है, कॉइल कर रहा है, रैप्ड कर रहा है, इनकम्प्लीट 2, दैट इज द 1.9 टर्न। ये कितना बना रहा है, 1.9 टर्न, एंड द लूप्स आर अटैच्ड बाय द हिस्टोन 1, H1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यू सी हियर, this one is the DNA associated with the nucleosome core,
That is the octamer, and each histone is present in the dimeric form. Clear? Now it is wrapped. Con. DNA. And DNA is wrapped to form the nucleosome. Then it comes the looping. Okay? And it forms the 8 structures, 8 nucleosomes, chromatosomes, and it forms the chromatosomes, and it forms the solenoid. It forms the solenoid. Solenoid is a fibrous structure, and it represents the 30 nm fiber. 30 nm fiber with an axis. एक axis भी यहाँ पर है. With an axis, it forms the loops. It forms the loops, and then scaffolds around some non-histone proteins. Around some non-histone proteins, and form the chromatin. Again, it condensed and form the chromosome. It is the organization of eukaryotic chromosome. It is the organization of eukaryotic chromosomes. Here, you observe the condensation. Here you observe the condensation. That is the condensin and cohesin. Condensin and cohesin. These two components are associated here. See here, condensin and cohesin, 2 proteins. Both are the proteins. The condensin is associated with the specific condensin sites and determine the condensin domain border. मतलब कहाँ से कहाँ तक उसको जुड़ना है, उसको क्या करेगा वो? Border को determine कर देगा. ठीक है? And after the determination, the condensin domain border is determined by the cohesin, and in between the cohesin, the condensin sites are determined by the condensin protein. The cohesin protein determines the limit. The condensin protein is associated, responsible for the condensation. Then they represent the folding. This one attached here, and this one attached here, like this, represented by the arrow. Clear? They are folded. In this way, they are folded by the activity of the condensin and cohesin, and it forms in this way. You see here, that is the cohesin, and this part is the condensin. It forms the loop. It forms the domain. Then, what is the difference between the loop and domain? Most important part is here. What is the difference between the loop and domain? Domain determines a major areas, major spatial area. स्पेस में जैसे हम आपको देख रहे थे, हम मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है. हम अगर यहाँ पे खड़ा है तो मेरा एक स्पेस में एरिया ले रहा है ना, ये डोमेन है उसके लिए. किसके लिए? बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स के लिए. बायोकेमिकल मॉलिक्यूल के लिए क्या है? वो डोमेन है. तो दैट रिप्रेजेंट्स ए डोमेन, ठीक है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द लूप. दैट मीन्स, in simple way, you should consider that the number of loops are associated all together to form a domain. Number of loops are associated all together to form a domain. And in this way, a number of domains are formed during the formation of chromatid. During the formation of chromatid. Clear? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. Now, you see here, the other factors which are responsible for the condensation are different proteinous component described. Different proteinous component described.
A proposed model for the sister chromatid cohesin by RSF factor. RS factor 1. RS factor 1. And then RS factor 1 here is responsible for the TIP 60. TIP 60. It is also the other protein, TIP 60, and it is associated with the K2. मतलब K2 ये मतलब histone 2. Histone 2. Second histone. 2A. Histone कहाँ है? 2A. And the site is the K11.8AC. The site is the K11.8AC. It is the site where it is associated. At chromosome arms, an RSF1 bound SDAC. It is also the factor. It is the factor SDAC at centromere contracts it. And after the association, अभी हमने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, ये कॉर्डेसिन जो होगा, इसको आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ को समझिए, यहाँ पे समझिए इसको. अब यहाँ पे देखिए ये दो पार्ट है, कोहेसिन है और कंडेंसिन है. कंडेंसिन एंड कोहेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब cohesin is responsible for the folding of the major area in which the condensin is present. They are the loops. The condensin are responsible for the formation of loop and cohesin are responsible for the formation of the domain. वहाँ पे वो domain बना रहा है. And if you observe the molecular nature that the activity of the condensin and cohesin are determined by the different factors here. The study of the condensin because from which site the DNA is folded. क्योंकि fold कौन कर रहा है? DNA. DNA किससे एसोसिएट हो चुका है? DNA is associated with the histone. वो टाइटली बाइंड हो चुका है किससे? हिस्टोन से. दैट मीन्स द टू चीज, मान लीजिए सपोज करके आप एक रस्सी बनाते हैं ना भाई, घर में रस्सी बनाते हैं. अगर आप ये रस्सी बना रहे हैं तो कहाँ कहाँ से आपको मुड़ मुड़ के गोल गोल बनाना है, तो पहले तो उसको आप डिटरमाइन करिएगा कि यहाँ से हमको बनाना है, बांधना है, गांठ देना है, तो वहाँ से लाके गांठ दे दीजिएगा, फिर दूसरा गांठ दे दीजिएगा, और फिर सब गांठ को एक जगह करना है. ठीक है, सेम एक्शन इज ऑकर्ड हियर. एकदम उसको सिंपल वे में समझिए कि एक रस्सी है लंबा सा, रस्सी में पहले छोटा छोटा लूप बनाना है, ऐसे 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 लूप बनाना है, और जब 4 5 6 लूप हो गया तो उसको क्या करना है, सब लूप को एक जगह लाके एक डोमेन बना देना है. ठीक है, तो एट फर्स्ट द साइट फ्रॉम वेयर condensin and cohesin want to fold the strand is necessary. उसको रिकॉग्निशन चाहिए, एंड दैट इज condensin is recognized the site by the SMC2 and SMC4 factors, SMC2 and SMC4, and that on the strand it recognizes the CAP-D2-D3, that is the condensin site, and CAP-G/G2, that is the condensin site 1 and 3, and that is responsible for the folding. CAP-H/H2 site, that is the condensin site 2, and they are all responsible for the activity of the condensation, condensin. And here the cohesin is also SMC1 and SMC3. That means the SMC1 and SMC3 are associated with the cohesin, and SMC2 and SMC4 are associated with the condensin. याद रखना है कि SMC1 and SMC3 are associated with the cohesin, and SMC2 and SMC4 are associated with the condensin. And then they are, after the recognition, ठीक है, आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ द साइट, इफ यू हैव, मतलब अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रह पाता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ द साइट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंसेशन एंड कोहेशन ऑफ द स्ट्रेंड्स टू फॉर्म द specific domain, to form the specific domain. And after the formation of the domain, the chromatid is formed, and after the formation of the chromatid, they are further condenses to form the two chromatid, a chromosome having the two chromatids. Clear? कोई दिक्कत नहीं. And this represents the folding.
हियर द 3D जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन, हियर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ऐसा है। कॉन्डेंसिन रिक्रूटिंग फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्डेंसिन, that is the factor. One factor is here, one factor is here. These are the two factors. Okay, and these are responsible for the condensation. One condensin and another condensin, and these are the cohesin. Clear? It is some complex, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। इसको समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Now here, some here, and these are the again molecular level. वो जो बतलाए हम कॉन्डेंसिन क्वेश्चन वो क्या है, ग्रॉस लेवल है। एंड विद इन दीज आर द डिफरेंट एमाइनो एसिड्स, डिफरेंट एमाइनो एसिड्स ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, स्पेसिफिक एमाइनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल द H2A site K118AC of the H2A is responsible for the recognition of the RSF factor 1. Bound SDFC at the centromeres contracts it, allowing the phosphorylation of the H2A. ये क्या कर देगा, phosphorylation. And one thing more here, the molecular regulation, मतलब regulation of the gene at the molecular level or energetics level or at the enzymatic level or at the protein level is mostly, not all time, but mostly regulated by the phosphorylation and dephosphorylation. Phosphorylation and it always keep in mind. Mostly the enzymes and proteins regulation, because the phosphorylation and dephosphorylation are responsible for the change of the proteinous configuration. ठीक है, और हम कई बार क्लास में बोल चुके हैं, जो आते होंगे उनको फिर बोल दे रहे हैं, तो बोलते बोलते हम परेशान हैं, आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं कि configuration of the protein is biologically significant. Of course it may be not significant chemically, it may be not significant on the basis of the physical principle, but the configuration of the protein, of course, any regulatory factor, that is the protein, any enzyme, that is the protein, antibody, that is the protein, many signals, cellular signals, cell signal used in the cell biology molecular activities, all are mostly they are the proteins. And the activity, biological activity of the protein is exclusively determined by the configuration, proteinous configuration. And that proteinous configuration, the configuration of the protein is mostly regulated by the phosphorylation and dephosphorylation. वो तुरंत चेंज कर देगा उसका कॉन्फ़िगरेशन को, या तो उसको बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्मेशन में कर देगा या उसको बायोलॉजिकल इनएक्टिव फॉर्मेशन में कर देगा. Clear? Then now here it is referred as it is the phosphorylator to H2APT120. उसको वो phosphorylate करेगा. That yellow circle represents acetylation of H2A at lysine 118. ये कहाँ पे कर रहा है? Lysine 118. This one. And that is responsible for the activity of the condensin. कॉन्डेंसिन. क्लियर? कहीं किसी को दिक्कत नहीं कि है? ऑफ करो, नहीं है तो ऑफ करो ना जी. अब कितना बुलवाएगी सब, पानी प्यास लग गया.